लिखिए आप लोग भक्ति काल भाग दो, भक्ति काल भाग दो। लिखेगा आप सब लोग भक्ति काल। हम पढ़ रहे थे भक्ति काल ना, भक्ति काल भाग दो। कल हम भाग 1 पढ़े थे, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल भाग 2। भक्ति काल भाग 2 आज हम पढ़ेंगे। भक्ति काल भाग तो सही से लिखिए भक्ति काल भाग 2। भक्ति काल भाग आज हम लोग 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? भक्ति काल यानी कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, है ना। भक्ति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, भक्ति काल की विशेषताएं क्या है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है, और भक्ति काल को कितने शाखाओं में जो बांटा गया है। तो हमने बताया 2 शाखाओं में बांटा गया है, एक सगुण शाखा और एक निर्गुण शाखा। सगुण शाखा किसे कहते हैं? सगुण शाखा उसे कहते हैं जिसमें जिन कवियों ने जो है ईश्वर को, जो ईश्वर के साकार मूर्ति की उन्होंने उपासना की और अपने काव्य का विषय बनाया, उनको क्या कहा गया? सगुण शाखा का कवि कहा गया। निर्गुण शाखा के कवि क्या कहलाए? निर्गुण शाखा के कवि जिन्होंने मतलब भगवान को अगोचर मान करके, अदृश्य मान करके, निराकार मान करके जो है उनकी स्तुति की और अपने काव्य का विषय बनाया, तो उनको किस में रखा गया? निर्गुण शाखा में जो है रखा गया। सगुण शाखा को 2 शाखाओं में बांट दिया गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा किसे कहते हैं? जिन कवियों ने जो है राम को जो है विष्णु का अवतार मान करके उनकी स्तुति में जो है काव्य का सृजन किया, उनको जो है किस शाखा में रखा गया? राम भक्ति शाखा में रखा गया। फिर एक कृष्ण भक्ति शाखा है। कृष्ण भक्ति शाखा किसे कहते हैं? जिन कवियों ने कृष्ण को विष्णु का अवतार मान करके जो काव्य का सृजन बनाया, अपने काव्य का विषय बनाया, उनको जो है किस में रखा गया? कृष्ण भक्ति शाखा में रखा गया। फिर वापस जो है निर्गुण शाखा में जो है 2 संप्रदायों में बढ़ गया, 2 शाखाओं में बढ़ गया, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेमाश्रयी शाखा। जिन कवियों ने जो है ज्ञान को, ईश्वर को प्राप्ति करने का एक आधार मान करके काव्य का सृजन किया, तो उनको किस में रखा गया? ज्ञानाश्रयी शाखा में रखा गया। फिर उसके बाद जो है प्रेमाश्रयी शाखा, जिन कवियों ने जो है ईश्वर को प्राप्त करने का साधन प्रेम को बताया, तो उनको किस में रखा गया? प्रेमाश्रयी शाखा में जो है रखा गया। इतनी सारी चीज़ें हमने जो है कल पढ़ी थी, ठीक। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले यहाँ पे निर्गुण शाखा। देखिए निर्गुण शाखा, निर्गुण शाखा, निर्गुण शाखा क्या पढ़ेंगे हम? निर्गुण शाखा, ठीक है। निर्गुण शाखा तो लिखिए जिन भक्त कवियों ने, 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 जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को, जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को निराकार, अगम, अगोचर, अदृश्य मानकर, अदृश्य मानकर उनको अपने काव्य का, अपने काव्य का विषय बनाया, 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 उनको निर्गुण शाखा का कवि कहा गया। निर्गुण शाखा का कवि कहा गया। निर्गुण शाखा का कवि जो है, निर्गुण शाखा का कवि, निर्गुण शाखा का कवि कहा गया। निर्गुण शाखा का कवि कहा गया, ठीक है। आप बात समझ गए ना इसको, है ना। निर्गुण शाखा मतलब जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को निराकार, अगम, अगोचर, अदृश्य मानकर उनको
अपने काव्य का विषय बनाया, उनको निर्गुण शाखा का कवि कहा गया। समझे ना? यानी निराकार तो ये भगवान का मतलब कोई आकार नहीं है, अगम है, ठीक है, अगोचर है, दिखाई नहीं देता, अदृश्य है, मतलब, है ना। और उनको अपने काव्य का क्या बनाया? विषय बनाया। अपने काव्य का उन्होंने क्या बनाया? विषय बनाया। तो उनको किस में रखा गया? निर्गुण शाखा में रखा गया। उनको उनको किस धारा में रखा गया? निर्गुण शाखा में जो है रखा गया। उस कवि को किस में रखा गया? भक्ति काव्य के निर्गुण शाखा में रखा गया। ठीक है। निर्गुण शाखा, निर्गुण शाखा देखिएगा, निर्गुण शाखा, निर्गुण शाखा, निर्गुण शाखा दो उप शाखाओं में, दो उप शाखाओं में, निर्गुण शाखा दो उप शाखाओं में विभक्त है। दो उप शाखाओं में, दो उप शाखाओं में, दो उप शाखाओं में विभक्त है। कितने शाखाओं में विभक्त है? दो उप शाखाओं में विभक्त है। किन शाखाओं में विभक्त है? वो दो शाखाओं में, दो उप शाखाओं में, दो उप शाखाओं में क्या विभक्त है? नंबर एक लिखिएगा, नंबर एक जो है ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य, या संत काव्य, या संत काव्य इसे कहते हैं। इसे संत काव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? संत काव्य भी इसे जो है कहा जाता है। ठीक है। दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा, दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा, दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य, या सूफी काव्य। ठीक है, या सूफी काव्य। ठीक है। ये दो शाखाओं में क्या हो गया? विभक्त हो गया। ये ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य कह सकते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य। ज्ञानाश्रयी शाखा मतलब क्या होता है? जिन कवियों ने ज्ञान को आधार मान करके भगवान की स्तुति की, उनको प्राप्ति करने का एक साधन बताया ज्ञान को। ठीक है। उनको प्राप्त करने का एक साधन जो है ज्ञान को बताया, तो उनको किस में रखा गया? ज्ञानाश्रयी शाखा में रखा गया। ठीक है। और प्रेमाश्रयी शाखा मतलब जिन्होंने भगवान को प्राप्ति का साधन बताया, प्रेम को बताया कि अगर हमको ईश्वर मिलेंगे, परमात्मा अगर हमको मिलेंगे तो प्रेम के माध्यम से हमको परमात्मा मिल जाएंगे। तो उनको किस में रखा गया? प्रेमाश्रयी शाखा कहिए या सूफी काव्य कहिए, बात एक ही है। ठीक है, हो गया ना? समझ गए ना बात? अभी तक आपने क्या पढ़ा? निर्गुण शाखा। निर्गुण शाखा किसे कहते हैं? जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को निराकार अगम अगोचर अदृश्य मानकर उनको अपने काव्य का विषय बनाया, उनको निर्गुण शाखा का कवि कहा गया। निर्गुण शाखा को दो उप शाखाओं में, निर्गुण शाखा दो उप शाखाओं में विभक्त है। ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य। बात देखिए। ठीक। अब हम लोग वापस इसको देखते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं। पहले ज्ञानाश्रयी शाखा। समझ में आ रहा है ना? अब लिखेगा यहाँ पर ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्य, या इसको संत काव्य भी कहा जाता है।
ठीक है। ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काल बात एक ही है। ज्ञानाश्रयी शाखा कही है या संत काल कही है, बात एक ही है। ठीक है, बात क्या है, एक ही है। अब इसकी परिभाषा लिखिएगा आप लोग। जिन भक्त कवियों ने, जिन भक्त कवियों ने, जिन भक्त कवियों ने, जिन भक्त कवियों ने, जिन भक्त कवियों ने ईश्वर प्राप्ति का, ईश्वर प्राप्ति का, ईश्वर प्राप्ति का साधन ज्ञान को बताया, ज्ञान को बताया, ज्ञान को बताया कि अगर हमको ईश्वर मिलेंगे तो किसके माध्यम से मिलेंगे, ज्ञान के माध्यम, ज्ञान को बताया, ज्ञान को बताया उन्हें ज्ञानाश्रयी शाखा, उन्हें ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्यधारा का, संत या संत काव्यधारा का, संत काव्यधारा का, धारा का कवि कहा गया। संत काव्यधारा का कवि कहा गया। उनको क्या कहा गया, संत काव्यधारा का कवि जो है कहा गया है, संत काव्यधारा का कवि कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, यानी मतलब अब ये तो निर्गुण की एक शाखा है, निर्गुण शाखा की एक शाखा क्या है, ज्ञानाश्रयी शाखा है संत काव्य। और इसमें बात ये कहा गया, जिन भक्त कवियों ने ईश्वर को, ईश्वर प्राप्ति का साधन ज्ञान को बताया। अगर हमको ईश्वर मिलेंगे, अगर हमको ईश्वर का दर्शन होगा साक्षात, अगर हम ईश्वर का दर्शन करेंगे तो हम किसके माध्यम से करेंगे, ज्ञान को आधार, ज्ञान को, ज्ञान के माध्यम से। ठीक है, तो उनको किस में रखा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा या संत काव्यधारा का कवि कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया उनको, संत काव्यधारा या फिर ज्ञान शाखा का कवि उनको जो है कहा गया। बात समझ रहे ना, तो ये हो गया। अब हम इसके विशेषताओं को देखें कि इस काल में विशेषताएं क्या थी। ठीक है, इस काल में विशेषताएं जो है क्या थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हेडिंग डालिए आप लोग, हेडिंग डालिएगा जो है विशेषताएं। लेकिन ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता है, ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता जो है, ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता है, ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषताएं, ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषताएं, ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषताएं, विशेषताएं या प्रवृत्तियां बात की है, चाहे प्रवृत्तियां कहिए चाहे विशेषताएं कहिए। एग्जाम में पूछता है कभी कभी जो है कि इस काल की विशेषताएं जो है क्या क्या है। ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषताएं या प्रवृत्तियां बात एक ही है, ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। तो नंबर 1 लिखिए इसमें, नंबर 1 इसमें लिखिए शांत रस की प्रधानता, शांत रस की प्रधानता, शांत रस की प्रधानता, शांत रस की प्रधानता, शांत रस की प्रधानता। इसमें यानी कि जहाँ पर भगवान की स्तुति की जाती है, ठीक है, भगवान की सेवा में या उनके गुणगान में जब कोई कविता लिखा जाता है, काव्य लिखा जाता है, तो किस रस में होता है, शांत रस में होता है। किसमें होता है, शांत रस में होता है। ठीक है, दूसरी विशेषता है जिसे राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, है ना। और राम की स्तुति की गई, तो जहाँ पर भगवान की स्तुति की जाती है, भगवान की स्तुति की जाती है, ईश्वर की स्तुति की जाती है, तो उन कविताओं में कौन सा रस पाया जाता है, शांत रस पाया जाता है। ठीक है, गुरु सेवा को महत्व, गुरु सेवा को महत्व, गुरु सेवा को क्या कहा गया, गुरु सेवा को ज़्यादा महत्व दिया, यानी कि गुरु का महत्व इस काम में सबसे ज़्यादा कहा भी गया है। गुरु गोविंद खड़े काको लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो
बता, इसमें कहा भी गया है कि गुरु को ज़्यादा महत्व दिया गया है। गुरु को इसमें क्या किया गया है, ज़्यादा, यानी कि 11 से शाखा में गुरु को ज़्यादा जो है महत्व दिया गया है। ठीक है। तीसरी विशेषता देखिए, तीसरी विशेषता है मुक्तक काव्यों की प्रधानता। मुक्तक काव्यों की प्रधानता, मुक्तक काव्यों की प्रधानता है। क्या है? मुक्तक काव्यों की प्रधानता भी इसमें जो है पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मुक्तक काव्यों की प्रधानता। मुक्त यानी कि छंदों अंगों से जो मुक्त रचना जो है इसमें पाई जाती है। चौथा देख लीजिए, चौथा क्या है? सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग। सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग, सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग भी है। क्या है? सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग भी पाया जाता है। इसमें साधुओं वाली भाषा पाया जाता है। कैसी भाषा पाया जाता है? साधुओं वाली भाषा पाया जाता है। ठीक है। और पांचवी विशेषता लिखिए, अधिकांश कवि अविवाहित, और दलित वर्ग के थे। दलित वर्ग के थे। ठीक है। क्या थे? अधिकांश कवि क्या थे? अधिकांश कवि या तो अविवाहित थे या फिर दलित वर्ग के थे। ठीक है। ये कुछ विशेषताएं होती है, बहुत सारी, कम से कम 20-25 विशेषताएं हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बस इसमें आप 2 विशेषता याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, शांत रस की प्रधानता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इस शाखा की विशेषता है शांत रस की प्रधानता पाई जाती है। जो भी काव्य लिखे गए 11वीं शाखा में, संत काव्यधारा में, वो किस में लिखे गए? मतलब शांत रस में लिखे गए। गुरु सेवा को ज़्यादा महत्व दिया, गुरु को ज़्यादा महत्व दिया, इन कवियों ने गुरु को ज़्यादा महत्व दिया। ठीक है। मुक्तक काव्यों की प्रधानता पाई जाती है, यानी कि छंदों अंगों से मुक्त रचना इसमें जो है पाई जाती है। सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग, यानी साधुओं वाली भाषा, पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। यानी कबीरदास जी की भाषा क्या थी? पंचमेल खिचड़ी थी। 5 भाषाओं को मिला करके वो बात करते थे, इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी क्या, श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को जो सधुक्कड़ी भाषा कहा है। ठीक है। अधिकांश कवि अविवाहित थे। अधिकांश जो कवि थे वो क्या थे? उनका विवाह नहीं हुआ था, या फिर वो क्या थे? दलित व छोटी बिरादरी से वो संबंध रखते थे। ठीक, इतनी बातें जो है हो गई। अब हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहले जो है कबीरदास के बारे में। ठीक है। इसके बारे में, कबीरदास के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। जब आप इस तरह से पढ़ेंगे ना, तो एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जाएगा, आप उसको बता ले जाएंगे बहुत आसानी के साथ। ठीक है। अब देखिए जो है कबीरदास, सबसे पहले लिखते हैं कबीरदास। ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अच्छा, कबीरदास। अब थोड़ा इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कबीरदास के बारे में थोड़ा क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो कबीरदास का जन्म लिखिए, इनका जन्म इनका कब माना जाता है? 1398 ईस्वी में माना जाता है। कितना माना जाता है? 1398 में इनका क्या माना जाता है? जन्म माना जाता है। क्या माना जाता है? जन्म माना जाता है। और निधन कब माना जाता है? 1518 में माना जाता है। 1518 ईस्वी में क्या माना जाता है? निधन इनका जो माना जाता है। निधन का कब माना जाता है? 1518 में जो माना जाता है। ठीक है। और जन्म स्थान के बारे में बहुत मतभेद है। जन्म स्थान तो ऐसे लिखिए, इनका मगहर लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? मगहर में इनका जो है परिवार स्थली है। कुछ लोग इनका मतलब
स्थान मतलब काशी भी मानते कबीरदास ने स्वयं उनके अंतर साक्षी वो स्वयं कहते हैं कि मेरा जन्म जो है काशी में हुआ था। ठीक है। गुरु का नाम लिखिए इनके, गुरु का नाम इनके जो है रामानंद है। क्या है? रामानंद। रामानंद। पत्नी का नाम लुई। पत्नी का नाम लुई था। क्या नाम था? लुई नाम था। पत्नी का नाम क्या था इनका? लुई नाम था। ठीक है। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा, अब इनकी रचनाएं क्या है, देखिए रचनाएं हम देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम जो है इनके बारे में नहीं देखेंगे, बस जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, रचना नहीं, पहले हाँ, मतलब ये 11 शाखा का प्रवर्तक कभी भी कहा जाता है। उनका उपनाम देख लीजिए। उपनाम मतलब जैसे कुछ लोगों का स्कूल का नाम कुछ और होता है, घर का नाम कुछ और होता है ना, तो इनके हम उपनाम के बारे में जो देखिए। उपनाम इनका क्या है? 11 शाखा का प्रवर्तक कवि। 11 शाखा का प्रवर्तक कवि। 11 शाखा का प्रवर्तक कवि इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 11 शाखा का प्रवर्तक कवि भी इनको कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए, अब इनकी हम रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं है साकी शब्द रमैनी। क्या है? साकी है। ठीक है। दूसरा साकी शब्द, और ये क्या है? रमैनी। ये क्या है? रमैनी। साकी शब्द रमैनी। इनकी 3 रचनाएं मानी जाती हैं। कितनी मानी जाती हैं? 3 रचनाएं इनकी जो मानी जाती है। साकी शब्द रमैनी इनकी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? साकी शब्द रमैनी। अब इनके एक जो है शिष्य हुए थे जिनका नाम था धर्मदास। क्या नाम था उनका? धर्मदास नाम था। तो धर्मदास ने क्या किया 1564 ईस्वी में, ठीक है, क्या किया, जो उन्होंने इनके समस्त रचनाओं को क्या किया, एक संकलन कर दिया, संकलन तैयार कर दिया। ठीक है। और उसका नाम क्या कर दिया गया? बीजक। ठीक है। इन तीनों का संकलन क्या कहलाया? बीजक कहलाया। बीजक क्या कहलाया? बीजक। ठीक है। क्या कहलाया? बीजक। यानी अब एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है बीजक किसकी रचना है, तो आप क्या बताएंगे? कबीरदास की रचना। क्या बताएंगे? साकी शब्द रामायण। अगर वैसे पूछ लिया तो बता सकते हैं, लेकिन तीनों रचनाओं को मिला करके एक कर दिया किसने? धर्मदास ने। ठीक है। तो उसको क्या कहा गया? बीजक कहा गया। क्या कहा गया? इन तीनों रचनाओं को उन्होंने मिला दिया और उसको क्या कहा गया? बीजक कहा गया। ठीक है। अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं। कबीरदास जो है, कबीरदास का जन्म कब हुआ था? 1358 ईस्वी में हुआ था। निधन कब हुआ था? 1518 में। जन्मस्थान क्या है? मगहर। गुरु का नाम इनके क्या है? रामानंद। रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं। कितने शिष्य माने जाते हैं? 12 शिष्य जो है रामानंद के माने जाते हैं। उपनाम इनका क्या है? 11 शाखा प्रवर्तक कवि का था। रचना इनकी क्या? साकी शब्द रमैनी। कबीरदास के बारे में कहा जाता है कि कबीरदास एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। ठीक है। कबीरदास किस हुआ, ये जो मतलब एक कोई औरत थी जो ब्राह्मणी थी, और मतलब जो है उसी के गर्भ, उसका पति मर गया था। उसके बाद जो है कुछ महीने के बाद कबीरदास जी का जो है उसके गर्भ से जन्म हुआ। अब वो लोक लाज के वजह से उसने क्या किया, कबीरदास को लहरतारा नाम तालाब के पास वह फेंक आई कि अब मैं विधवा हूँ और मतलब सब लोग जान जाएंगे तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। तो उसने क्या किया, कबीरदास को एक लहरतारा नामक स्थान पर फेंक दी पैदा होने के बाद। अब वहाँ पर एक मुस्लिम वर्ग के लोग थे जिनका नाम था नीरू और नीमा नामक जुल्हा थे। उन्होंने क्या किया, पति पत्नी थे दोनों लोग, कबीरदास को वहाँ लहरतारा नामक स्थान पर पाए। कबीरदास को उठा करके लेके चले गए, उनका लालन पालन किया। लालन पालन करने के बाद उन्होंने किसको सौंप दिया? रामानंद जी को सौंप दिया। ठीक है। तो रामानंद को सौंप दिया और रामानंद इनको जो है मतलब कबीरदास के कुछ लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे थे और कुछ लोग कहते हैं कबीरदास जो पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास ने खुद कहा है कि बस कागज छुए नहीं कलम गहे नहीं हाथ। हमने अपने हाथ से न कलम छुआ और नहीं कागज छुआ। और इतने बड़े विज्ञानी लोग थे। ठीक है। बस कागज छुए नहीं कलम गहे नहीं हाथ।
कबीरदास को कवि भी माना जाता है और कबीरदास को समाज सुधारक भी जो है माना जाता है। ठीक है, कबीरदास ने तमाम ब्राह्मणों के ऊपर आक्षेप किया, पंडितों के ऊपर आक्षेप किया, मुसलमानों के ऊपर आक्षेप किया, उन्होंने किसी को बख्शा नहीं। कबीरदास ने मुसलमानों के बारे में क्या कहा, काकर पाथर जोड़ कर मस्जिद लिया चुनाए, मतलब काकर पाथर जोड़ कर मस्जिद लिया चुनाए और तामुल्ला बाग में बहरा हुआ खुदा है कि मतलब बहुत बड़ा जो है मस्जिद बना लिया और उसके बाद जो है मतलब माइक में चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं। क्या भगवान जो है मतलब बहरा हो गया है कि मतलब जोर जोर से उसे बुला रहे हो? उसके बारे में इन्होंने मुसलमानों का भी जो है विरोध किया, खंडन किया। हिंदुओं के बारे में उन्होंने कहा, हिंदुओं का उन्होंने विरोध किया। क्या विरोध किया उन्होंने कि दुनिया ऐसी बावरी पात्र पूजे जाए और घर की चटिया कोई न पूजी लेकर पीसा खाए। यानी कि दुनिया इतनी पागल है कि वह कहाँ पत्थर पूजने के लिए चली जाती है और घर का चाकी कोई नहीं पूछता है, जिसको पीस कर जिसे खाना खाते हैं। किसी को उन्होंने बख्शा नहीं। पंडितों के ऊपर उन्होंने आक्षेप किया। पंडितों के बारे में उन्होंने कहा, पोथी पढ़ जग हुआ पंडित भया कोई, उठाए अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित कोई। यानी किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं कि पोथी पढ़ बहुत सब ज्ञानी बन रहे हैं, मर गए लेकिन कुछ हुआ नहीं, लेकिन प्रेम के महत्व को जो है नहीं समझ पाए। कबीरदास जी के वाणी के बारे में कहा जाता है कि कबीरदास की उल्टा बानी और बरसे कम्बल भीगे पानी। कम्बल बरसेगा तब पानी भीगेगा, पानी बरसेगा तब कम्बल भीगेगा ना। तो तमाम जो है उन्हें, इसलिए कबीरदास को समाज सुधारक भी कहा जाता है। वो जात पात का विरोध करते हैं, शास्त्रों का विरोध करते हैं, धर्मग्रंथों का विरोध करते हैं। कबीरदास ने किसी को छोड़ा नहीं, इसलिए कबीरदास को जो है समाज सुधारक भी कहा जाता है। कवि तो बहुत बड़े थे, कबीरदास जैसा हिंदी साहित्य में कोई जो कवि नहीं हुआ। इतने बड़े ज्ञानी थे, कवि थे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।